मुझे याद आ रहा है कि एक ज़माने में सुनील सर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। एसबीआई, आप याद करिए, आज से 2-3 साल पहले वर्स्ट इज बिहाइंड अस हर क्वार्टर में बोलते थे वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। क्या गजब का स्टेटमेंट था। और देखिए फाइनली वो वर्स्ट चला ही गया ना हो पीछे। गया, फाइनली हो गया। सुनील सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि ये आज का जो रैली हुआ है, इज हाँ, नॉट ए ह्यूमन बीइंग ड्रिवन रैली। ये हाँ, एल्गोरिथमिक रैली है, कंप्यूटर ड्रिवन रैली है। ये एक ह्यूमन बीइंग का एक्शन नहीं है। ये कंप्यूटर्स पे वो बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस की जो लेवल ट्रिगर होती है एल्गोरिथम के थ्रू, उसी के कारण हुआ है। सो प्लीज इसको आप एक ह्यूमन बीइंग और उसके करके मंडे ट्यूसडे अगले क्या हुआ, यू कैन नॉट से। एक्सेल वाली रैली है। हाँ, देखो मैंने आपसे कहा था ना, ये डेटा ड्रिवन रैली है। एक्सेल सीट में ऐसा हो गया। अच्छा, एक सवाल और इस ये वाले विषय पर। ये जो फेड वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है सर। देखिए मैं सुबह सुबह बहुत परेशान हो जाता हूँ एक्चुअली। एक दिन दो आगे कहते हैं कि आधे % से कम ब्याज दर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल से निकल गया। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड तो ये तक कहते हैं कि सॉरी टू से बट फेड के कंट्रोल में कुछ रहा नहीं। इतने हार्श कमेंट देते हैं। अगले दिन दूसरे का फेड प्रेसिडेंट आते हो, कहते हैं नहीं नहीं, अभी 25 और समर में हो सकता है रुक जाए हम। आपका क्या अंदाजा लगता है कि ये 25-25 की 3 हाइक होंगी, चलता रहेगा, ये कब रुकेगा, कुछ अंदाजा है आपका? नहीं, मुझे लगता है सेंट्रल दोस्त आपके अमेरिका वाले क्या बताते हैं? उनको खुद कुछ नहीं पता, सच में। क्या बात कर रहे हैं? वो भी रोज कंफ्यूज रहते हैं। पर वो इधर देखते रहते हैं कि क्या करेंगे। नहीं, पर नीरज जी, इसमें ये एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट इशू है क्योंकि एक तरफ से क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम रेट कम करने वाले हैं या गिराने वाले हैं, क्योंकि उनको ये तो खुला लाइसेंस मिल जाएगा लोगों को कि आप रिस्क एसेट्स हैं लीजिए। जो आके वो ये बताते हैं 25-50, वो जो मार्केट को एकदम हिला देते हैं रोज, उनको तो ये नहीं लगता इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये लोग जो कहते हैं कि 25 वो बॉटम नहीं बनने देते, और जो कहते हैं 50 वाले हैं वो हाई को, तो वो एक रेंज में चलता रहता है मार्केट। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा बहुत आता है, हर दिन आप देखिए, आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसमें एक जॉब डेटा अच्छा आया, फिर अगले हफ्ते नहीं आया, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, अगले हफ्ते गिर गया। तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि फेड के पास भी फ्रैंकली कंक्लूसिवली कहना कि ये इन्फ्लेशन की जो वॉर है हमने जीत ली है, कहना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है। तो सब आगे देख के सोच रहे हैं कि अब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, जो हमने प्राइसेस इतने बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उससे डिमांड कम हुई क्या, मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ क्या, लोग कम घर ले रहे हैं, घरों के प्राइस गिर रहे हैं, गाड़ियां कम बिक रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए हैं। तो ट्रेड वेलोसिटी इस समय वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा है पोस्ट कोविड की, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी भी डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड हर जगह, स्पेशली एशियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो उसकी वजह से मुझे फ्रैंकली लगता है कि ये फेड की जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक्चुअली एक लड़ाई भी है। मुझे लगता है कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो गोलियां चला रहे, पर उससे जो रियल वर्ल्ड है उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लोग, मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद बहुत बोर हो जाएंगे इस बात से कि कितना फेड को हम रोज देखें और कितना इसको एनालाइज करें और क्या करें, और फिर दूसरे डेटा पॉइंट्स को देखेंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि फेड इस तरह से रेट बढ़ाएगा कि वो किसी भी इकोनॉमी को एकदम डिप्रेशन में डाल दिया, रिसेशन में डाल दे, उसका वो भी मैंडेट नहीं है। क्योंकि यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, ये नहीं कि इंडिया में भी इलेक्शन होने, और वहां पे तो बाकी काफी ज्यादा डिवाइसिव पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी। तो उसकी वजह से जो फेड के भी एक हाथ बंधे भी हुए हैं, तो वो बोल कुछ रहे हैं पर कर कुछ ज्यादा नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पे एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन चलेगा, पर उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि फेड का ये जो डिस्कशन है यही काफी रिडंडेंट हो जाएगा 3 महीने में।